शंखेश्वर पारसनाथाय नमः। श्री शांतिनाथाय नमः। शांतु गुरु जी को बारंबार प्रणाम। मैं सबसे पहले आप सबके जुड़ने के लिए मुन्ना भाई परिवार की ओर से आप सबका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक ऐसा प्रयास किया है जिससे हम हमारा नुकसान तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूर हम अपना दुख शेयर करके और एक नई राह की ओर चलने का प्रयास करेंगे। ये दुख इतना बड़ा है जो दिन में भुलाना संभव नहीं है। हर एक इवेंट पे हमें दीदी की याद आती है और आती रहेगी, लेकिन संसार में ये क्रम चलता आया है और उसे हमें स्वीकार कर कर आगे बढ़ना है। परम पूर्ण कृपाली ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि राजू सा को और पूरी छाजेड़ फैमिली को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस भारी संकट से बाहर आ सके। एक बार मैं फिर आपका खूब खूब धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक छोटा सा वीडियो आप सबके मिलके बनाया है, उसकी प्रस्तुति करेंगे। तत्पश्चात वो वीडियो पूरे होने के बाद आई विल रिक्वेस्ट वन बाय वन to say few words so we can make this Shraddhanjali Karikram successful. Thank you very much. Now we are starting the video. आज के इस श्रद्धांजलि जूम मीटिंग पर मैं मुन्ना भाई परिवार का नतमस्तक नमन करता हूं और आज आपको ये कड़ी विपदा में हम साथ मिलकर इसको साथ में पूरा करें और संकट के इस समय में हमें छाजेड़ परिवार के साथ खड़ा रहकर उन्हें ये कभी भी फील ना हो कि मंजू जी आज नहीं है। शब्दों की कमी हो जाती है उसके बारे में जब बात करता हूँ। आप सभी ने जो वीडियोस, फोटोज़ जो भेजे हैं, मैं देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि हम सब एक ऐसे परिवार से सम्मिलित हैं जहाँ हमें सबका गम, सबकी खुशियाँ आपस में बांटने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। मंजू जी हमारे घर की बड़ी बहन थी। ललित भाई का शायद ही कोई दिन ऐसा होता था जब वो उससे बात किए बिना या उसे छेड़े बिना नहीं रहते थे। हालांकि मेरा बात उनसे कम होता था, लेकिन जब भी बात करती थी बहुत अच्छे से बात करती थी।
मैं आज आपसे उनके बारे में ज़्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन कुछ शब्द मैं उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ, जो कुछ मैंने उनके साथ ऑब्जर्व किया, शेयर किया। जब भी मेरी तस्वीर देखता हूँ तो तेरी पुरानी यादें याद आती है। लगता है अब तो ये एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है। तू जिद्दी थी, फिर भी बाबूजी की सबसे प्यारी थी। सहनशीलता का लिबास पहनकर सबको अपना बना लेने की एक जोरदार ख्वाहिश रखती थी। राजू सा को परेशान करती थी, फिर भी उनका अपार ध्यान रखती थी। अब एक ही काम तुझे करना है मेरी बहन, गुरुदेव के पास बैठकर राजू सा को सक्षम बनाना है, राजू सा को सक्षम बनाना है। मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि हमें जब जब मौका मिले, जब पाली से गुजरें तो गुरुदेव के मंदिर के दर्शन अवश्य करें, और छाजेड़ परिवार को जब भी हमारी ज़रूरत हो हम उनके साथ हैं। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारा ये प्रेम और ये कौटुंबिक भावना आने वाली सदियों तक चलती रहे, ऐसी परम प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र। आज मंजू मासी हमारे बीच में नहीं रही, इसका कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। उनकी उपस्थिति क्या थी सबके जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं क्या करता था उनके साथ, मेरा परिवार क्या करता था, कभी मैं उसका, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। सरल स्वभाव, चुलबुलापन, हमेशा हंसमुख मजाज की मेरी मासी। अरे जीतू बेटू तो कब पाली आएगा, तेरे लिए क्या भेजूं, कभी तो दिल्ली आ जा, कभी तो पाली आ जा, ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। यार जिंदगी में बेटा एक सेट तो मुझे दिला दे, मामी जी के लिए भेजता है, इसके लिए भेजता है, कभी तो दे दे। पैसे दूंगी, माता जी को मैं समझा दूंगी क्या है क्या नहीं है। ये बात आज दिल से मैं बताता हूं कि मैं आई रियली मिस मासी। अहमदाबाद मम्मी की सारी बातें, मंजू तू आ जा अहमदाबाद, डॉक्टर को वहां दिखा लेंगे, अपन साथ रह लेंगे। छोटी छोटी बातें, मंजू मामी का कहना, एक ही बाथरूम में दोनों साथ नहाने जाना, क्या बताऊं। मतलब ये छोटी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता। मैं आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मैं इतना बातें नहीं करना जानता। ये इस दुखी का मन है। ललित मामा, प्रकाश मामा, हनी, मैं, मतलब हम लोग मासी को इतना छेड़ते थे, और वो इतनी, कभी उन्होंने इस बात का बुरा ही नहीं माना। क्या है मैं कितना मासा जी को छेड़ रहा हूं, क्या प्रियेश को बोल रहा हूं, क्या है हरदम हंसना। मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं तो ये छोटी सी बात का यही बात कहूंगा, मेरी मासी जहां भी रहे सुखी रहें, और MBBS में ऊपर से उनकी दुआएं करें। छोटा सा टाइम है, ज्यादा नहीं बोल सकता, बट आई लव माई मासी। जय जिनेन्द्र। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। श्रद्धांजलि। मंजू मम्मी हमारी बहुत प्रिय थी। शादी के पूर्व मैं हमेशा कहता था अब मेरी 2 माएँ हैं, और अब भगवान ने एक ले ली। हमें वो बहुत याद आती रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। माँ की ममता अनमोल है। मेरी माँ जो सबसे प्यारी और अनमोल थी, मैं क्या बोलूँ उनके त्याग के लिए। उन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अपने से दूर रखा।
इतना बड़ा त्याग मैंने आज दिन तक नहीं देखा। सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता था। कभी माँ के जाने से हमारे जीवन में जो लॉस हुई है उसे कोई भी पूर्ण कभी नहीं कर सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, हमें इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। वी लव यू माँ। श्रद्धांजलि। मेरी प्रिय नानी, मैं उनसे बहुत प्यार और लगाव से पेश आता था, पर वो आज मेरे बीच और मेरे साथ नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और स्नेह से पाला। जितने समय मैं उनके साथ था वो मुझे बहुत अच्छे से पेश आती थी और मुझे बहुत ही प्यार करती थी और रखती थी और मुझे जो चाहिए वो सब देती थी, पर वो आज हमारे बीच नहीं है। प्रणाम नानी, मैं आपसे बहुत प्यार करूँगा और मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह अभी भी है। प्रणाम। ओम शांति। श्रद्धांजलि। जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वजनों के मृत्यु का शोक सबसे ज्यादा दुख देने वाला होता है। भंडारी परिवार का छाजेड़ परिवार से गत 15 वर्षों से अटूट संबंध रहा है। विशेषकर हमारी सज्ञसा श्री मंजू जी से बहुत ही घनिष्ठता रही है। अंतिम मिलन भी बम्बई पधारने पर के समय हाईवे पर हो गया था। उनका दूसरों के प्रति वाणी मधुर एवं अतिथि देवो भव तथा स्वागत भाव की भावना रहती थी। उनके निधन से पूरे परिवार को भंडारी परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति छाजेड़ परिवार को प्रदान करें। ओम शांति। I would like to dedicate a song in the memory of my loving Dadi. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। I love you Dadi and you will forever stay in my heart. शादी के बाद 17-18 साल मंजू हमारे साथ बम्बई में रही। मेरी वाइफ और मंजू दोनों कजिन सिस्टर्स थी। हम लोगों से इतना लगाव कि अपने दोनों बेटे बेटी को कभी अपनी संतान नहीं मानकर हमारे पास छोड़ गई। पाली में हम जाते, हमारे को क्या ज़रूरत होगी, क्या बाता है, क्या चाहिएगा, इतना ध्यान रखने वाली मंजू इतनी जल्दी चली जाएगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन होनी के आगे किसी का जोर नहीं। मंदिर बनते समय से जब तक वो थी उसने जो सेवा दी है, अदृश्य सेवा दी है, वह अविस्मरणीय है। प्रेम का वर्णन, आगत स्वागत, प्रेम का वर्णन हो ही नहीं सकता। हमारे परिवार की शोभा थी। आप लोगों ने जो ऐसे दुख के समय में हमारा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरी प्यारी बहन जिससे मैं सुबह और शाम दोनों टाइम बात करता था, पिछली 17 दिसंबर को उससे मेरी लास्ट बात हुई। फिर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैंने बात करना उचित नहीं समझा। मेरी कोई भी कंप्लेन होती थी कि मुझे मेरी वाइफ ठंडा खाना देती है तो मैं उसी को फ़ोन करता था। वो मंजू को वापस फ़ोन करती थी, मेरे भाई को गर्म खाना दिया करो। मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है। अब मैं किससे बात करूंगा? सुबह और शाम हर पल उससे मजाक, इतनी मजाक करता था, घटिया से घटिया किस्म की मजाक करता था। फिर भी वो उसको कभी लेती नहीं थी, हल्के में नहीं लेती थी, बिल्कुल इतना वो जान करके छेड़ती थी, मजाक करो मेरी। अब मैं किससे ये बातें करूंगा? मुझे इसका बड़ा दुख है। धन्यवाद, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। हम सबके प्यारे मंजू जी, 23 दिसंबर को आपने हमसे अंतिम विदाई ली, जिसका हमें बहुत आघात लगा। हम पूरी जिंदगी आपको भूल ना पाएंगे। हर तीसरे दिन आपसे फोन पर बात हो जाती थी। हम सब बातें शेयर करते थे।
आप हम सबका बहुत ध्यान रखते थे। वो प्यार से हमारे मुंह में खिलाना और खुश हो जाना, आपका हंसता हुआ चेहरा नज़र के सामने घूमता रहता है। बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा बन जाना, ये उनकी खासियत थी। आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी, आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। पिछले 1 साल से आप अहमदाबाद नहीं आ पाए, उसका हमें बहुत अफसोस है। जो हमारे दिल में आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। वी मिस यू मंजू जी। मंजू जी बहुत अच्छे थे, हमको बहुत उसकी याद आती है। वो हमको छोड़ के चले गए, हमने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी वो चले जाएंगे, और हम उनको बहुत याद करते हैं। जब भी हम पाली जाएंगे हमको उनकी बहुत याद आएगी। हमको बहुत दुख है उनका कि इतने जल्दी चले गए, और जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। लाडू पोचू गोचू, ये मंजू जी के वर्ड्स मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। इतनी मस्त और इतनी प्यारी और हर बार मस्ती करती थी मंजू जी। आई लव यू एंड आई मिस यू मंजू जी अलॉट। मुझे ये अभी ऐसा टाइम है कि अपने को सबको साथ में फैमिली एज अ फैमिली साथ में जाना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ सबको आगे बढ़ना है, और एक साथ फैमिली रहेंगे तो आपने डेफिनेटली ये चीज़ को भी ओवरकम कर देंगे। मंजू जी आई मिस यू, आई लव यू। मेरे पापा के सिस्टर्स नहीं हैं, तो मुझे कभी बुआ का प्यार नहीं मिला है। बट यहाँ के आफ्टर मैरिज मुझे दोनों बुआ ने बहुत प्यार दिया है, और मंजू बुआ बहुत जल्दी चले गए अपने सबको छोड़ के, और इतना मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई हूँ उनके साथ। बट बहुत दुख है मुझे कि बहुत जल्दी चले गए, और वी विल रियली मिस हर ऑलवेज। सबको प्रणाम। मंजू बुआ की मैं क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं। जिसकी शख्सियत ही इतनी अच्छी थी, जो हमेशा सबको हंसाती थी, कभी बुरा नहीं मानती थी, उनके बारे में क्या कहूं। सोचती हूँ तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, और आज भी मन नहीं मानता कि बुआ नहीं रही। अभी जब 15-20 दिन पहले मेरी मंजू बुआ से बात हुई थी, तो मंजू बुआ ने मुझे बोला कि मैं अहमदाबाद आने वाली हूँ, तेरे लिए क्या भेजूं, घाट भेजूं, खींच भेजूं, रापोड़ी भेजूं। मैंने बोला बुआ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। बुआ ने बोला हाँ, मैं और जीजी तो आने ही वाले हैं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, शायद उन्हें भी बुआ अपनी जितनी ही ज्यादा अच्छी लगती थी। Hi everyone. First of all, Bade Papa, thank you for taking this very good initiative of compiling all the videos. Unfortunately, the occasion is not as good. The first thing that comes to my mind for Manjuba is that she was the one who gave me my name Vivek. मुझे पता नहीं कितना विवेक है मेरे में, लेकिन she will get the credit of naming me. मैंने सोचा कि सब लोग अपना अपना मैसेज भेजेंगे एंड एवरीवन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड दे विल ऑल बिकम वेरी सैड, बट आई थॉट दैट व्हाट आई शुड डू इज आई शुड सेंड अ मैसेज व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी फन लविंग, बिकॉज व्हाट इज मंजूबा एक्चुअली नोन फॉर? शी इज़ नोन फॉर हंसी मजाक मौज मस्ती. सो द फाइनल मैसेज दैट वी शुड गिव हर as a tribute also should be something on those lines. I was wondering that अभी स्वर्ग में क्या चल रहा होगा और स्वर्ग में कितनी बगनायाँ चल रही होगी. And I am sure that God would not have been in a very good space, and she wanted a toy like Manjubu, and that's the reason that he called her. So the first thing that comes to my mind is because दिल्ली वाले जिया जी भी वहीं पे हैं. जिया जी, आपके लिए गर्मा गर्म पार्टियाँ बना दूँ क्या? 2 जी सा, थोड़ी कमर दबा दो साहब में. 3 भगवान जी, थोड़ा बाम लगा दोगे, मेरा बहुत माथा दुख रहा है. एंड लास्ट, जितनी भी अप्सराएँ वहाँ पे हैं, सबको एक इनविटेशन दिया जाएगा, भाई आज गीत गाने किसके यहाँ जाना है. माई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन मंजूबाज आईज फॉर लाइकिंग वॉज ऑलवेज प्रियेश भैया. अगर प्रियेश भैया के बाद किसी का नंबर लगता है मंजूबा के लिए, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो मेरा है. शी डेफिनेटली हैड अ वेरी गुड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, एंड आई एम प्राउड दैट आई होल्ड दैट पोजीशन. इतने के साथ मैं ये बोलूँगा कि राजू साहब, अपनी हंसी मजाक, अपना जो माहौल है वो हम कंटिन्यू करेंगे, हम वैसे ही रहेंगे, बिकॉज जहाँ भी मंजू बुआ है
वो देख के खुश होगी, and she will also feel proud of us. In the end, I can only say that no get together, no Munna Bhai get together is going to be the same again. But we have got immense amount of memories for Manju Bua, which can help us sustain at least this lifetime. In the end, I would want to dedicate this song to Manju Bua, and I would again say that I'm proud to be her Ujjwala Sitara. This one is for you, Manju Bua. Jai Jinendra everyone. Our Manju Masi is no more with us. She was such a wonderful soul, loving everyone. We miss her so much. May her soul rest in peace. We love you, Manju Masi. मेरी प्यारी मासी करती है हमेशा प्यार मुझे, हंसती रहती मेरी प्यारी मासी, कभी नहीं मुझको डांटती वो मेरी मासी, सेजल को हमेशा गले से लगाती मेरी मासी, कहती मुझको बार बार ये मत डांटा कर सेजल को मेरी प्यारी मासी, सेजल पे इतना प्यार है उनका हमेशा, क्या करती थी मेरी मासी, मत डांटा कर इसको बेटा, ये कहती थी मेरी प्यारी मासी। मासी के लिए शब्द बहुत छोटे हैं पर क्या करूं और कुछ कह नहीं सकती, मेरी प्यारी मासी बहुत ही अच्छी थी, शत शत नमन करती हूँ उनको। आई लव यू प्यारी बुआ, मोटी बुआ, मंजू बुआ। वी मिस यू मंजू बुआ, आपकी बहुत याद आती है, स्पेशली जब भी कोई हंसी मजाक या मस्ती की बात होती है तो सबसे पहले आपकी ही याद आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं उस टाइम हम याद करेंगे आपके बारे में, स्पेशली आप मम्मी को बोलते थे यार मंजू ला रहा हूँ बिच्छू छोड़े, पापा को बोलते थे ए ललिया क्यों करे मजा का, और पापा का कहना जब आप आते थे तो पापा बोलते थे आप बुआ भतीजी यहाँ बहुत लपका लेवे, बहुत याद आएगी ये बातें। हमेशा मंजू बुआ सबका बहुत ध्यान रखते थे, वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि सब लोग आ जाओ, सब साथ में बैठते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते थे वो। वी विल मिस यू मंजू बुआ। वी मिस यू मंजू बुआ। आपका नाम आते ही बस ये एक बात याद आती है, जैसे ही आप घर पे आते थे एक रौनक सी आ जाती थी घर पे, कोई भी त्योहार होता था आप भी एक होते थे जो सबको मतलब एंटरटेन रखते थे, और मैं आपको बहुत खुशी से याद करना चाहती हूँ। एक और जो याद आती है मुझे बात वो है कि आप बोलते थे आरू में बहुत मुझे घी खाकरा बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज एक घी खाकरा खाती हूँ, एक खाकरा उसके साथ घी, और मैं भी वही करती हूँ, रोज घी खाकरा खाती हूँ चाय के साथ, और आपको बहुत याद करती हूँ। आप हमेशा हमारे साथ हो, और मिस यू मंजू बुआ। सिरहाने रख कर सोते हैं, दादा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। हो
भर आई है। नींद न आए करवट बदल बदल कर सोते हैं। नींद न आए करवट बदल बदल कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कब आ जाए हम आंगन रोज बुहारे। जाने कब आ जाए हम आंगन रोज बुहारे। दादा इस छोटे से घर का कोना कोना सवारे। दादा इस छोटे से घर का कोना कोना सवारे। जिस दिन दादा नहीं आते जी भर कर रोते हैं। जिस दिन दादा नहीं आते जी भर कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। यही सोच घबराए क्या हम इसके हकदार हैं। यही सोच घबराए क्या हम इसके हकदार हैं। जितना मुझको प्यार है क्या तुमको भी प्यार है। जितना मुझको प्यार है क्या तुमको भी प्यार है। यही सोच कर आंखें मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर आंखें मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
मंजू अभी उठो और सूर्य नमस्कार करो, नहीं तो और ज्यादा मोटे हो जाओगे। सूर्य नमस्कार हुआ पुराना, अब है झुकने का जमाना। हाँ, अरे मंजू सर वास्ते बहुत खुशखबरी है भाई, ने दुखबरी भी है भाई। बोलो, कई खबर है? अरे भाई यूँ है, सारे भाई कह रहे हैं कि सारा डांस बहुत अच्छा लगो। रोज रोज नाटक मैं नहीं करूँ, मारे नहीं करना। अरे भाई देख के काले भी सारे इनाम गए प्रो, आज सारे इनाम मिली सने 3000 जिको कहूँ तो है पहले डांस कर ले काले जो वापस, नहीं तो बच्चे देख खुशखबरी भी आ जाएगी, भाई भी बता दियो, नहीं तो बच्चे टेबल माथा चढ़ना 20 बार तो ऊपर नीचे पड़े नहीं हैं। हाँ अब आज ही समय। You mummy, let me start on a positive note in these sad and tough times. मम्मी पाली से अपने फैमिली से मिलने आई थी और उन्हें आशीर्वाद देने आई थी। मैं अपने मम्मी की ग्रेट क्वालिटीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो देवकी मम्मा है। देवकी मम्मा इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है लाइफ में, मुझे और मीता को बॉम्बे में रखकर। आज जो कुछ भी हम दोनों हैं वो उनकी वजह से है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मम्मी जैसी एडजस्टेबल विमेन मैंने नहीं देखी। मम्मी मुंबई से पाली शिफ्ट हुई, मुंबई में जितनी खुश थी उतनी ही खुश पाली में भी रही। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू शिफ्ट फ्रॉम अ लार्ज सिटी लाइक मुंबई टू पाली एंड स्टे हैप्पीली। तीसरा, मम्मी हमेशा लाइवली, रिस्पेक्टफुल, हमेशा सबको रिसीव करने में जो वार्मथ मम्मी देती थी, डाउन टू अर्थ, और जो बॉन्डिंग अपने फैमिली के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता था। सबसे हिल मिलकर हंसी से रहती थी। कितना भी मजाक कर लो मम्मी का, कभी ख़राब नहीं लगाती थी। और 24/7 अपने फैमिली के बारे में सोचती रहती थी और अपना दिन निकालती थी। ये थी मेरी मम्मी की क्वालिटीज़। अब मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस एपिसोड से एक बहुत बड़ा लर्निंग मिला है, और वह लर्निंग यह है कि आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने लवली पेरेंट्स के साथ स्पेंड करिए। जो भी समय आपको मिलता है, ऑफिस से पहले, ऑफिस के बाद, अपने पेरेंट्स के साथ बिताइए। बिकॉज़ मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है जब मम्मी नहीं है कि क्या महत्व होता है पेरेंट्स का। और एक एपिसोड और या एक एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा। मम्मी का जिस दिन एंजियोग्राफी होने वाला था, जो वेडनेसडे 23 दिसंबर को था, उसके पहले रात्रि मैं, पापा और मम्मी डिनर टेबल पे साथ में डिनर खा रहे थे, और मेरी मजाक में एक स्टेटमेंट निकला मम्मी को कि मम्मी ये पापा का भी घर है, आप क्यों मनोहार कर के खिला रहे हो पापा को। बट मुझे ये पता नहीं था कि ये मम्मी लास्ट टाइम पापा को डिनर टेबल पे साथ में बैठ कर के डिनर खिला रही है। सो दिस इज़ अगेन जस्ट एन एक्सपीरियंस विच आई वांटेड टू शेयर, कि कभी कभी मजाक में निकली हुई चीज़ जो मुझे आज भी इतना चुभ रही है कि वो लास्ट टाइम पापा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। और जो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू टू द होल फैमिली for standing with us in the toughest of the times.
थैंक यू। प्रोग्राम को पूर्ण करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रियेश इफ यू कैन कीप योर कैमरा ऑन राजू सा एंड आई लाइक इफ ही कैन पुट 2 words टू अस प्लीज प्रियेश। एक्चुअली मेरे लिए तो मैं तो सुना हो गया, एकदम सुनना हो गया बिना मंजू के। मंजू मेरी साली भी थी और भतीजे की बहू भी थी, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा हर टाइम मेरा इतना ध्यान रखने वाली कोई नहीं मिलेगी। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। I will now request Sri Jitu Bhai to keep camera on Gigi to few words. जितेंद्र बोथरा। मैं अपनी बहन के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मेरी बहन जैसी बहन किसी को भी नहीं मिलेगी। बहुत याद आती है, वो हमारे बीच में नहीं रही है। मैं आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। ऐसे नहीं बोलो वो सबको याद कर रहे हो, सबको भाव आप सब लोग नहीं। Okay, Jitu, fine, that's okay. Let's unmute Jitu. Now I will request Vivek Jain to keep camera on Lalit bhai. I want that he must say something about Vivek Jain. हेलो एवरीवन। मैं तो मेरी बहन को कभी भुला ही नहीं सकता। अभी भी मैं आघात से बाहर नहीं निकला हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं किससे बात करूंगा? सुबह और शाम मेरे को खाना नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता, हर बात इससे शेयर करता था। अब मैं किससे बात करूंगा? मेरे को सबसे बड़ा आघात है और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। आप लोग सब हिम्मत रखें, शांति प्रदान करेगा दादा गुरुदेव शंकेश्वर दादा अपने पे। बिल्कुल टेंशन मत कर प्रियेश बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आप टेंशन मत लो। मैं सभी मुन्ना भाई परिवार की ओर से राजू साहब और जीजा जी को इतनी तसल्ली देना चाहता हूं। जीजा जी, आप दोनों इस फैक्ट को स्वीकार करिए और हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी की इस सवारी को आगे बढ़ाएंगे। आप दुखी होते हैं, हमें ये सहन नहीं होता है। राजू साहब प्लीज आज ऐसा मत करिए। इसी के साथ पर जाने से पहले दो आज चीज खुशी की है। एक पूजा की बड़ी लड़की अनन्या और आरती वाघेला के हमारे कंवर साहब श्री कुणाल जी का बर्थडे है। इस मौके पर मैं उन दोनों को विश करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं इसी तरह हमारे परिवार को साथ और सहकार दें। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद। प्रकाश ललित जैन आपका खूब खूब आभारी है। थैंक यू। अरे वैभव, क्या बात है? कोई उलझन में हो क्या? क्या बताऊं रवि, सही समय पे जानकारी ना मिल पाने की वजह से इस बार भी मुझसे हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो गया, जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। भाई डोंट वरी, क्योंकि अब आ गया है myexi.com, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कैटेगरी के देश भर में होने वाले एग्जीबिशन की जानकारी एडवांस में पा सकते हैं, वो भी सीधा SMS और ईमेल से। हाँ वैभव, MyExi अपने बिजनेस और करियर को ग्रो करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
पर क्या मैं रजिस्ट्रेशन फीस अफोर्ड कर पाऊंगा? मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिलहाल माई एक्सी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि कोई इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन आगे से मिस ना हो। आप भी रजिस्टर कीजिए www.myexi.com